हेलो फ्रेंड्स, आइए आगे बात करते हैं। हम बात कर चुके हैं बेसिक कंसेप्ट की कि ट्रेजेक्ट्री क्या होती है और हम अलग अलग डाटा पॉइंट्स पे अपना डाटा कलेक्ट करते हैं सेम पर्सन से। तो डाटा एंट्री देख लेते हैं एक बार एसपीएसएस में कैसे करेंगे। हमारे पास अभी भी वही रूल है, गोल्डन रूल। और गोल्डन रूल एसपीएसएस का ये है दैट वन रो इज इक्वल टू वन पर्सन एंड वन कॉलम इज इक्वल टू वन डाटा। जो भी आपने वन रिस्पॉन्स लिया है उसको हम कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन लिया, उसका 3 बार हमने मेजर किया है एबिलिटी मैथ के बारे में। तो फर्स्ट टाइम पीरियड पे, सेकंड पे, थर्ड पे, उसी की साइंस की। ये डाटा सेट मैंने जो मैडम बारबरा हैं उनके जो उन्होंने डाटा सेट दिया है उससे लिया है, पर उसको शॉर्ट कर दिया है। उनकी फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी है तो ये मैंने शॉर्ट ले लिया है डाटा। उन्होंने तो बहुत ही लंबा डाटा कलेक्ट किया हुआ है 500 करीब स्टूडेंट से। तो इसमें आगे अब हम देखते हैं कि एमोस के अंदर हम काम कैसे करने वाले हैं। उससे पहले मैं एक बार आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, ये एमोस की प्लेलिस्ट है IBM एमोस। इसमें है रूल्स ऑफ वर्किंग ऑन द एमोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इन रूल्स का आइडिया है कि वेरिएबल 2 तरह के होते हैं, ऑब्जर्व्ड, लेटेंट एंड सो ऑन। तो इसी पे हम बात करेंगे। तो ये मेरे पास इस तरह का रहता है कंसेप्ट कि टाइम है और मैंने अलग अलग स्कोर इनसे मेजर किया हुआ है और मैं इनका लिखना चाह रहा हूँ एक मॉडल। एबिलिटी इज इक्वल टू A इंटू इंटरसेप्ट प्लस B इंटू स्लोप। यानी यहाँ एक इंटरसेप्ट आएगा, एक हमारा डाटा बनेगा। ऐसा 3 पॉइंट पीरियड पे हमने लिया है। लेकिन इसमें अगर हम टाइम 1 को ध्यान से देखें, इसमें स्लोप का एलिमेंट कहाँ है? इसमें तो स्लोप है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ इंटरसेप्ट है यहाँ पे। तो मुझे इसको चेंज कर देना चाहिए। मैं लिखता हूँ मैथ एबिलिटी 1 एट टाइम पीरियड 1 इज इक्वल टू 1 इंटू इंटरसेप्ट प्लस 0 इंटू स्लोप। ये ठीक है, 0 इंटू स्लोप, क्योंकि मैंने कहा स्लोप कहाँ है? यहाँ तो सिंपल एक पॉइंट ही है ना, आप इससे स्टार्ट कर रहे हो। इंटरसेप्ट तो है, तो मैंने A की वैल्यू 1 ले ली और B की वैल्यू 0 ले ली। फिर जब सेकेंड टाइम पीरियड पे गए तो यहाँ पे अब मैं इसका इंटरसेप्ट अलग से थोड़ी लिखूंगा। इंटरसेप्ट यानी जो भी इसकी वैल्यू है वो यहाँ तक तो ऐड हो गई है इंटरसेप्ट के कारण, ये वाला, और इतना ऐड हुआ है स्लोप के कारण। तो यहाँ लिखा 1 इंटू इंटरसेप्ट प्लस 1 इंटू स्लोप। और जो सेकेंड टाइम पीरियड पे गए, 3 बोल रहे हैं, थर्ड टाइम पीरियड पे लिया है, सो 1 इंटू इंटरसेप्ट प्लस 2 इंटू स्लोप। स्लोप का भी यहाँ 2 टाइम्स आ चुका है। तो ये 0, 1 और 2 ये क्या चीज है? ये बेसिकली आपके वो टर्म ऑफ मेजरमेंट है। इट कैन बी ईयर, इट कैन बी 6 मंथ, वट एवर, जितने ड्यूरेशन के बाद आप मेजरमेंट कर रहे हैं ये वो है। एक जनरल कन्वेंशन है, 1 का मतलब है कंप्लीट ईयर। अगर आप 6 मंथली कर रहे हैं तो 0.5 लिख देंगे। अगर आप हर थर्ड मंथ में कर रहे हैं तो 0.25 लिख देंगे अकॉर्डिंगली। 1 का मतलब 1 साल मान लेते हैं यहाँ पे, और इंटरसेप्ट तो इंटरसेप्ट है ही इसमें। अब यहां आता है एमोस के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग। एमोस के जो रूल्स मैंने बताए थे, रूल्स ये बोलते हैं कि देखिए एबिलिटी तो आपकी एसपीएसएस फाइल में गिवन है ना, हमें बेसिकली डायग्राम बनाना है। कैसे बनाए डायग्राम? पहले रूल्स पे आप टिके रहें। मैथ एबिलिटी क्या आपकी एसपीएसएस फाइल में है? हाँ है। तो इस पे तो बॉक्स बनेगा ना, जिस पे भी हमारा एसपीएसएस फाइल में होता है वो तो बनता है बॉक्स हमारा। और क्या इंटरसेप्ट आपकी फाइल में है? नहीं, तो इस पे तो सर्कल बनेगा। जो आपके फाइल के अंदर नहीं हो उसको हम लेटेंट वेरिएबल बोलते हैं, उस पे बनेगा सर्कल। तो ये भी सर्कल आएगा, ये भी सर्कल आएगा और ये भी सर्कल आएगा। पर इंटरसेप्ट और स्लोप तो सेम ही है, ये तो सेम ही है ना, अलग अलग थोड़ी है। तो इसका मतलब एक सर्कल बनेगा हमारा इंटरसेप्ट का, एक सर्कल हमारा बनेगा स्लोप का। और इनसे हम जैसे ये काम करते थे तो इंटरसेप्ट से 3 एरो जाएंगे और इससे भी 3 एरो जाएंगे, राइट? तो हमारा इस तरह का ये बनेगा डायग्राम। दोबारा देख लीजिए। एबिलिटी क्योंकि हमारी फाइल के अंदर है, जो फाइल के अंदर होती है वो बॉक्स में आती है। और सर्कल का मतलब होता है जो फाइल में नहीं है, जिसको मेजर करना है, लेटेंट है ये। तो इंटरसेप्ट और स्लोप तो हमारे लेटेंट बनेंगे और हमारे जो 3 स्कोर हैं वो 3 बॉक्सेस में आएगा और हर एक से हर एक पे जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? इंटरसेप्ट इंटू यहाँ रिग्रेशन रेट होता है, तो इन तीनों का तो रिग्रेशन रेट 1 आएगा और इसका 0, 1, 2 आएगा। तो अगर हम इसको एक और क्लीन डायग्राम पे देखें तो देखिए यहां मैंने जो लिखा है ये
मैथ एबिलिटी 1 के बारे में बताइए। मैथ एबिलिटी 1 इज इक्वल टू 1 इंटू मैथ इंटरसेप्ट, 1 इंटू मैथ इंटरसेप्ट प्लस 0 इंटू स्लोप, और जो बच गया हर स्टूडेंट के लिए प्लस एरर टर्म। मैथ एबिलिटी 2 क्या हुआ, इंटरसेप्ट 1 इंटू इंटरसेप्ट प्लस 1 इंटू स्लोप प्लस एरर टर्म 2 एंड सो ऑन। तीनों का ये बन गया हमारा, ये तीन, इसको हम रिग्रेशन वेट बोलते हैं, और ये भी हमारे रिग्रेशन वेट हैं जो 0, 1, 2 हैं, डिपेंडिंग ऑन टाइम पीरियड आप इसको चेक करेंगे। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, ये तो हमने फिक्स ही कर दिया। अभी तक तो जब भी हमने एमओस यूज किया तो हम हमेशा कंसर्न रहते थे, इन पे तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। हम हमेशा ये बोलते थे अब ये बताइए लोडिंग कितनी आई, इससे हमारा CR निकल गया, AB निकल गया, राइट। अब इसको तो मैंने फिक्स ही कर दिया, इनका कोई चक्कर नहीं। अब मेरा सारा का सारा ध्यान रहेगा 5 चीजों पे जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, और वो 5 चीजें क्या हैं, इसका मीन कितना है इंटरसेप्ट का, राइट। तो इंटरसेप्ट का मीन कितना है, इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग टाइम पीरियड पे मेजर किया है, और एक का नहीं है, बच्चों का, बहुत बच्चों का है, और 3 टाइम पीरियड पे है। तो जब आपका इंटरसेप्ट ओवरऑल कहां से शुरू हुआ, ये हो जाएगा मीन, और सारे बच्चों में सेम था या अलग अलग था, ये हो गया है उसका वेरिएंस। स्लोप क्या बता रहा है, मीन ओवरऑल किस गति पे, पूरी क्लास किस गति पे गई है, ये स्पीड, ये हो गया है मीन ऑफ द स्लोप। और वेरिएंस ऑफ द स्लोप हो गया सारे एक साथ चल रहे थे या बहुत ज्यादा उसमें कुछ चल रहा था, ये हमारा हो गया मीन ऑफ द वेरिएंस। 4 सवालों के जवाब मिलेंगे हमें कि शुरुआत कहां से हुई, कितनी वेरिएशन थी, किस स्पीड पे चल रहे थे, क्या वेरिएशन थी, और अगर ये वेरिएशन बहुत ज्यादा है स्लोप्स में तो हम जाएंगे नेक्स्ट लेवल पे, हम कहेंगे बताओ और क्या पीछे हो रहा है, क्यों इनके अलग अलग है, इतने वेरिएशंस क्यों हैं। और फाइनली कोवेरिएंस कैसे चल रहा था, जिसका स्लोप जितना भी था, जैसे जैसे स्लोप बढ़ा, ये इंटरसेप्ट बढ़ा, स्लोप बढ़ा, एक डायरेक्शन में थे या उल्टा था। अगर मैं ऐसे बनाऊं लाइन, तो जैसे जैसे इंटरसेप्ट बढ़ा यहां से यहां हुआ, स्लोप भी बढ़ गया ऊपर, देखिए तेजी से हो रहा है। और अगर मैं लाइन ऐसे बनाऊं, इसका मतलब है जो जिनका इंटरसेप्ट कम था उनका स्लोप ज्यादा था, और जिनका इंटरसेप्ट ज्यादा था उनका स्लोप एक्चुअली कम हो गया। तो ये हमारा कोवेरिएंस बताएगा। तो ये 5 चीजें हैं जिस पे हम काम करने वाले हैं। तो अभी आप एक काम करें, आप सबसे पहले ये साइट पे जाइए, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग विद एमओस। हालांकि मैंने इसको हाइपरलिंक भी दे दिया है, अगर आप यहीं पे क्लिक करेंगे तो आप उसी साइट पे चले जाएंगे। अगर आप सिंपल यही लिखते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग विद एमओस बारबरा ब्रायन, तो ये पहला ही लिंक आ जाएगा। इस लिंक पे सबसे नीचे आइए, सबसे नीचे जब आएंगे वहां मिलेगा स्पोर्ट मटेरियल, और यहां आपको मिलेगा डाटा सेट, क्लिक हेयर टू डाउनलोड। ये आप डाउनलोड कर लीजिए, और चैप्टर 11 के अंदर यही डाटा सेट गिवन है, तो वहां आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट हम शुरू करते हैं कि एमओस के अंदर इसको करेंगे कैसे। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।